सरमायाकारों की आसानी के लिए इदारा जाती और इंतज़ामी सहूलियात हुकूमत की अवलीन तरजीह है। वफाकी और सूबाई हुकूमतों का बाहमी ताउन कलीदी किरदार रखता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत नए साल के पहले दिन मुआशी इस्लाहात, सरमायाकारी में इजाफ़ा और मुजवज़ा तरक्याती मनसूबों की पेशरफ्त पर जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म ने तमाम मुतल्लिका वजारतों से अमली इक़दामात और कम से कम दौरानिए पर मुश्तमिल जामे हिकमत अमली के लिए तजावीज़ तलब कर लीं। पाकिस्तानी सिफारत खानों में सरमायाकारों के लिए सहूलियात और आगाही यकीनी बनाने की हिदायत। कहा कि वजारतें सरमायाकारी में इजाफे के लिए अहम शोबों पर तवज्जो दें। सरमायाकारी के लिए पाकिस्तानी सिफारत खानों में सरमायाकारों के लिए सहूलियात और दीगर अहम मालूमात की इब्तदाई आगाही को यकीनी बनाया जाए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जौहरी तनसीबात और सहूलतों की फहरिस्त के तबादले। नए साल के आगाज़ पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैदियों की फहरिस्तों का तबादला हुआ। तर्जमान दफ्तर खारजा ताहिर अंदराबी ने न्यूज़ ब्रीफिंग में बताया कि मुआहदे के तहत साल में 2 बार पाकिस्तान और भारत फहरिस्तों का तबादला करते हैं। 257 भारतीय कैदियों की फहरिस्त का तबादला किया गया। फहरिस्तों का तबादला जौहरी तनसीबात पर हमलों की मुमानियत के मुआहदे के तहत हुआ। मजीद कहा कि नायब वज़ीर आज़म का सऊदी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता हुआ। पाकिस्तान यमन की खुद मुख्तारी की कदर करता है। पाकिस्तान खित्ते में अमन और तरक्की का ख्वाह है। पाकिस्तान सऊदी अरब की खुद मुख्तारी को भी कदर की निगाह से देखता है। मुआशी तरक्की और अमन, पाकिस्तान ने भारत को पीछे छोड़ दिया। ग्लोबल इकनॉमिक गैलप सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान ने 2026 के आगाज़ पर इक्तिसादी और अमन के हवाले से बेहतर कारकर्दगी दिखाई। पाकिस्तान भारत और आलमी औसत दोनों से आगे रहा। ग्लोबल इकनॉमिक गैलप सर्वे को 60 ममालिक में किया गया। पाकिस्तान में 51% लोग आने वाले साल के बारे में पुरुमीद हैं। इक्तिसादी हवाले से 53% पाकिस्तानी 2026 को खुशहाली का साल समझते हैं। पुरुमीद पाकिस्तानियों की शरह भारत के 39% से कहीं ज़्यादा है। ये आलमी औसत 24% से भी नुमायां तौर पर बुलंद है। अमन के हवाले से भी पाकिस्तान ने बेहतर कारकर्दगी दिखाई। 52% पाकिस्तानियों को उम्मीद है कि दुनिया में अमन बढ़ेगा। अमन के हवाले से भारत में ये शरह। नए साल के पहले ही रोज़ स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी। 100 इंडेक्स में 2308 पॉइंट्स का इजाफा। स्टॉक मार्केट पहली बार 1,76,000 की सतह अबूर कर गई। गुज़श्ता रोज़ इंडेक्स 1,74,054 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था। वफाकी हुकूमत का नए साल पर शहरियों को तोहफा। पेट्रोल 10 रुपये 28 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 253 रुपये 17 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल 8 रुपये 57 पैसे सस्ता होकर 257 रुपये 8 पैसे फी लीटर हो गया। पेट्रोलियम डिवीजन का नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी 15 दिन के लिए की गई। पेट्रोलियम मसनूआत सस्ते होने पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट किरायों में 3% कमी। कराची का किराया 5,150 से कम करके 4,950 कर दिया गया। मुल्तान का किराया 1,500 से कम होकर 1,450। मरी का किराया 2,370 से कम होकर 2,300 कर दिया गया। FBR टैक्स हदफ पूरा करने में नाकाम। पहली शशमाही में 335 अरब रुपए का शॉर्टफॉल। ज़रा FBR के मुताबिक माली साल के पहले 6 माह में टैक्स रेवेन्यू में 335 अरब रुपए से ज़ायद कमी का सामना। जुलाई ta दिसंबर 6,489 अरब रुपए हदफ के मुकाबले वसूली 6,154 अरब रही। जुलाई 2025 के सिवा किसी माह टैक्स हदफ पूरा ना हो सका। माह दिसंबर में भी टैक्स वसूली हदफ से तकरीबन 25 अरब रुपए कम रही। दिसंबर में 1440 अरब हदफ के मुकाबले में 1421 अरब रुपए टैक्स वसूली हुई। PTI ने सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस फाइल कर दिया। रेफरेंस में फ्लोर क्रॉसिंग पर सेनेटर सैफुल्लाह को नाअहल करार देने की इस्तदा। सेनेटर अली जफर की जानिब से सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो की नाअहली का रेफरेंस दायर किया गया। मतन में कहा गया सेनेटर सैफुल्लाह ने 27वीं आईनी तरमीम पर पार्टी हिदायत के खिलाफ वोट दिया। PTI पार्लिमानी पार्टी ने 27वीं आईनी तरमीम की मुखालिफत का मुतफ़िका फैसला किया था। PTI की जानिब से सैफुल्लाह अबड़ो को शोकाज नोटिस जारी किया गया। शोकाज नोटिस का मुकर्ररा मुद्दत में कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। PTI ने सेनेटर सैफुल्लाह को पार्टी से मुनहरिफ करार दे दिया। सैफुल्लाह अबड़ो के खिलाफ रेफरेंस जल्द अज जल्द इलेक्शन कमीशन भेजने की इस्तदा की गई। इस्लामाबाद में स्टेट ऑफ द आर्ट क्रिकेट स्टेडियम बनेगा।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। 10 रोज़ में स्टेडियम का हतमी डिज़ाइन तलब। इजलास में शहरियों की सहूलत के लिए मज़ीद प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला। वफाकी दारुल हुकूमत में नए कन्वेंशन सेंटर की तामीर के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर भी गौर। इस्लामाबाद में अरसा दराज से खाली कमर्शियल प्लॉट्स की तफसीलात तलब। कानून नाफिज करने वाले इदारों के हेडक्वार्टर्स के लिए अराजी मुख्तस करने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा कि इस्लामाबाद में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। वागुजार अराजी का मफाद आमा के लिए बेहतरीन इस्तेमाल किया जाएगा। स्विट्जरलैंड के इलाके क्रांस मोंटाना के मशहूर स्की रिजोर्ट में खौफनाक धमाका, 40 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। स्विस पुलिस के मुताबिक धमाका रात 1:30 बजे के करीब हुआ, जब लोग न्यू ईयर की पार्टी मना रहे थे। धमाके की नोयत का पता नहीं चल सका, तहकीकात जारी हैं। न्यूयॉर्क के पहले मुसलमान मेयर ज़ोहरान ममतानी ने ओहदे का हलफ उठा लिया। ज़ोहरान ममतानी ने कुरान मजीद के एक सदी कदीम नुस्खे पर हाथ रखकर हलफ उठाया। न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल लेटिशिया जेम्स ने उनसे हलफ लिया। हलफ बर्दारी की गैर रस्मी तकरीब ओल्ड सिटी हॉल सबवे स्टेशन में हुई। हलफ बर्दारी की सरकारी तकरीब रात 11 बजे सिटी हॉल न्यूयॉर्क में होगी। सेनेटर बर्नी सैंडर्स मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममतानी से हलफ लेंगे। हाफिज ताहिर महमूद अशरफी इस्लामी और खलीजी ममालिक और बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी के लिए कोऑर्डिनेटर मुकर्रर। वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी इस्लाम और खलीजी ममालिक की सूरत हाल के तनाजुर में जिम्मेदारी सौंपी। वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी के साथ तकर्री का नोटिफिकेशन जारी। हाफिज मोहम्मद ताहिर महमूद अशरफी बतौर नुमाइंदा खसूसी भी जिम्मेदारी को अदा कर चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को 2025 का हीरो करार दे दिया। कहा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने 2025 में पाकिस्तान की कौमी सलामती, खुद मुख्तारी, मईशत और वक़ार को दुनिया भर में मजबूत किया। फील्ड मार्शल ने साल 2025 में जो इक़दामात किए वो दुनिया का कोई ताकतवर कमांडर नहीं कर सकता। फील्ड मार्शल की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस में भारत को सबक सिखाया कि जंगी लिहाज से पाकिस्तान एक मजबूत और ख़तरनाक मुल्क है। फील्ड मार्शल की मिलिट्री सिफारतकारी की वजह पाकिस्तान की अहमियत को बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम किया गया। फील्ड मार्शल की शख्सियत से अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप भी मुतासिर हुए। मईशत के हवाले से आर्मी चीफ की कोशिशें काबिल तहसीन हैं। दुआ है साल 2026 में भी फील्ड मार्शल ऐसे ही कारनामे अंजाम दे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत पेशावर नॉर्दर्न बाईपास मनसूबे से मुतालिक इजलास। ज़ेर तामीर नॉर्दर्न बाईपास मनसूबे की तकमील के लिए 3.9 अरब रुपये बतौर ब्रिज फाइनेंसिंग फराहम करने का फैसला। NHA हुकाम की जानिब से मनसूबा जून 2026 तक मुकम्मल करने की यकीन दहानी। सुहेल आफरीदी ने कहा कि विफाकी जानिब से नाकाफी फंडिंग के बायस पेशावर नॉर्दर्न बाईपास 2010 से मुकम्मल ना हो सका। विफाकी फंड्स में ताखीर के बायस KP के तरक्याती मनसूबे सुस्त रवि का शिकार हैं। ये अवामी मुफाद का मनसूबा है। सूबाई हुकूमत इसकी जल्द तकमील के लिए मुकम्मल ताउन फराहम करेगी। हुकूमत पंजाब का सूबे के बाज़ इलाकों में गैर कानूनी पतंगबाजी पर इजहार तशवीश। महकमा दाखिला पंजाब की पतंगबाजी की ममानियत पर अमल दरामद की हिदायत। पंजाब भर में कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, RPOs, CPOs, DPOs को मरासला। हुकाम ने बताया कि सूबे भर में काइट फ्लाइंग रेगुलेशंस बिल 2025 के तहत पाबंदी आयद कर दी गई। सूबाई काबीना ने कानून के मुताबिक सिर्फ 6, 7 और 8 फरवरी को लाहौर में महदूद पैमाने पर महफूज बसंत की इजाज़त दी है। मुकर्ररा वक्त से कबल किसी भी मकाम पर पतंगबाजी या पतंग मनाने की मुकम्मल ममानियत है। गैर कानूनी पतंगबाजी इंसानी जानों और अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए संगीन ख़तरा है। इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत पंजाब की अवलिन तरजीह है। जश्न बहारां के दौरान सिर्फ सकाफ़ती सरगर्मी के तौर पर महफूज बसंत की इजाज़त होगी। जावेद आलम ओढो ने IG सिंध के ओहदे का चार्ज संभाल लिया। सेंट्रल पुलिस ऑफिस पहुंचने पर IG सिंध को पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। हुकाम के मुताबिक जावेद आलम ओढो ने सीनियर पुलिस अफसरान से भी मुलाकात की। पुलिस के शहदा की यादगार पर फूल भी चढ़ाए। जावेद आलम ओढो इससे कबल कराची पुलिस चीफ तैनात थे।
ऑस्ट्रेलिया का ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। टीम की क़यादत मिचेल मार्श करेंगे। पैट कमिंस, कैमरॉन ग्रीन और कूपर कनोली को स्क्वाड में शामिल किया गया। टिम डेविड, जॉश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, जॉश इंग्लिस, ग्लेन मैक्सवेल, मैथ्यू शॉर्ट और एडम जंपा भी स्क्वाड का हिस्सा। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया चीफ सेलेक्टर जॉर्ज बैली के मुताबिक ये इब्तिदाई स्क्वाड है, ज़रूरत पड़ने पर तब्दीली की जा सकती है। और अफ्रीका फुटबॉल कप ऑफ नेशंस में दिलचस्प मुकाबले जारी। आइवरी कोस्ट और कैमरून ने नॉकआउट मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। ग्रुप मरहले में आइवरी कोस्ट ने गैबोन को 2 के मुकाबले 3 गोल से शिकस्त दी। कैमरून ने मोज़म्बिक को 2-1 से हरा दिया। स्विट्जरलैंड के स्की रिजोर्ट में धमाका, 40 अफराद हलाक, 100 से ज्यादा जख्मी हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक कस्बे क्रांस मोंटाना की स्की रिजोर्ट में रात 1:30 बजे धमाका हुआ। रिजोर्ट में सालिनों का जश्न मनाया जा रहा था, लोगों की बड़ी तादाद मौजूद थी। धमाके के बाद में आग भी लग गई। रिजोर्ट से शोले भी उठते देखे गए। पुलिस ने इलाके को नो फ्लाई जोन डिक्लेयर कर दिया। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक धमाके के वक्त रिजॉर्ट पर 300 के करीब अफराद मौजूद थे। धमाके की नौयत और वजह का तयन किया जा रहा है। स्विस हुकाम कहते हैं कि फ़िलहाल वाक़या दहशत गर्दी का नहीं लगता। तो आपको बताएं कि स्विट्ज़रलैंड के स्की रिजॉर्ट में धमाका, 40 अफराद हलाक, 100 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक कस्बे क्रांस मोंटाना के स्की रिजॉर्ट में रात 1:30 बजे धमाका हुआ। रिजॉर्ट में सालिनों का जश्न मनाया जा रहा था, लोगों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। धमाके के बाद आग लग गई। रिजॉर्ट से शोले भी उठते देखे गए। पुलिस ने इलाके को नो फ्लाई जोन डिक्लेयर कर दिया है। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक धमाके के वक्त रिजॉर्ट पर 300 के करीब अफराद मौजूद थे।